क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा सियासी धमाका होने वाला है? क्या बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी नेता और दक्षिण भारत की राजनीति का नया चेहरा एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जो 2027 का पूरा चुनावी गणित बदल सकती है? अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी, सपा और कांग्रेस की रणनीतियों पर क्या असर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ताइन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसका असर पूरे देश की राजनीति पर दिखाई देता है। इसी वजह से 2027 का चुनाव अभी से चर्चा का विषय बना हुआ है। हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। कोई संगठन मजबूत कर रहा है, कोई नए चेहरे आगे ला रहा है और कोई नए समीकरण तलाश रहा है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में एक ऐसी चर्चा शुरू होती है जो धीरे धीरे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है। चर्चा यह है कि क्या भविष्य में ऐसा कोई मंच बन सकता है जहां सामाजिक न्याय की राजनीति और युवाओं को आकर्षित करने वाली नई राजनीति एक साथ दिखाई दे। जैसे ही यह चर्चा शुरू होती है, लोगों के बीच अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। कुछ लोग इसे असंभव बताते हैं, कुछ लोग इसे राजनीति का नया अध्याय मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। यही बात इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पहचान सिर्फ एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं रही है। यह एक बड़े सामाजिक आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी रही है। पार्टी का आधार वर्षों की मेहनत से बना है और लाखों कार्यकर्ता आज भी अपने विचारों के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में विजय का राजनीतिक सफर काफी चर्चा में रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी के माध्यम से नई राजनीति का दावा किया और लोगों के बीच तेजी से पहचान बनाई। उनकी पार्टी ने तमिलनाडु की राजनीति में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। अब कल्पना कीजिए कि अगर दो अलग अलग राज्यों में प्रभाव रखने वाली राजनीतिक सोच किसी बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर एक जैसी बात करने लगे तो चर्चा कितनी बड़ी हो सकती है। यूपी के गांवों में लोग बैठकर बात करने लगते हैं, शहरों में राजनीतिक बहसें शुरू हो जाती हैं, सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो वायरल होने लगते हैं और राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से इसका मतलब निकालने लगते हैं। कहानी यहीं से रोचक बनती है। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला एक युवा अपने दोस्तों से कहता है, अगर राजनीति में सचमुच कोई बदलाव आना है तो नए विचारों को भी मौका मिलना चाहिए। उसका दोस्त जवाब देता है, लेकिन राजनीति सिर्फ नए विचारों से नहीं चलती, संगठन भी चाहिए। यही वह सवाल है जो पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजने लगता है। एक तरफ संगठन की ताकत, दूसरी तरफ नई ऊर्जा, एक तरफ अनुभव, दूसरी तरफ युवाओं का उत्साह, और इसी बीच राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगता है। कहा जाता है कि चुनाव सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि उम्मीदों से भी जीते जाते हैं। जिस दिन जनता को लगने लगे कि कोई नई संभावना दिखाई दे रही है, उसी दिन से राजनीति का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। इस काल्पनिक कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने लगता है। बहुजन समाज से जुड़े लोग अपने भविष्य को लेकर चर्चा करने लगते हैं। युवा रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर बात करने लगते हैं। महिलाएं सुरक्षा और विकास की बात करने लगती हैं। किसान अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद तलाशने लगते हैं और धीरे धीरे एक सवाल सबकी जुबान पर आ जाता है, क्या उत्तर प्रदेश में कोई नया राजनीतिक प्रयोग देखने को मिल सकता है? राजनीति के जानकार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए सिर्फ एक वर्ग का समर्थन काफी नहीं होता। यहाँ गांव भी जीतना पड़ता है, शहर भी जीतना पड़ता है, युवा भी जीतने पड़ते हैं, महिलाओं का भरोसा भी जीतना पड़ता है, गरीबों और मध्यम वर्ग का विश्वास भी जीतना पड़ता है। यानी पूरा सामाजिक समीकरण साथ लाना पड़ता है। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले नई रणनीतियों की चर्चा होती है। इस कहानी में भी रणनीति सबसे बड़ा शब्द बन जाता है। कल्पना कीजिए कि एक बड़ी बैठक हो रही है। कमरे में अनुभवी नेता बैठे हैं, कुछ लोग आंकड़े देख रहे हैं, कुछ लोग पिछले चुनावों के परिणामों का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया के रुझानों पर नजर रख रहे हैं और सभी एक ही सवाल पर चर्चा कर रहे हैं, जनता आखिर चाहती क्या है? जवाब आता है, जनता सम्मान चाहती है, जनता रोजगार चाहती है, जनता विकास चाहती है। जनता ऐसी राजनीति चाहती है जो सिर्फ भाषण न दे बल्कि परिणाम भी दिखाए। बैठक में मौजूद एक व्यक्ति कहता है, अगर कोई ऐसा संदेश दिया जाए जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाए तो? दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, संदेश तभी सफल होगा जब जनता उसे स्वीकार करेगी। और फिर शुरू होता है एक लंबा राजनीतिक अभियान। गांव गांव बैठकों का दौर, शहर शहर चर्चा, सोशल मीडिया पर वीडियो, युवाओं के बीच संवाद और जनता के बीच उम्मीदों की नई लहर। उधर विरोधी दल भी शांत नहीं बैठे हैं, वे भी अपनी रणनीति बना रहे हैं, वे भी जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वे भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माहौल किस दिशा में जा रहा है।
राजनीति का मैदान अब पहले से ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। हर दिन नई चर्चा, हर दिन नया दावा, हर दिन नई प्रतिक्रिया। और इसी दौरान कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह कहने लगते हैं कि आने वाला चुनाव पारंपरिक राजनीति और नई राजनीति के बीच मुकाबले में बदल सकता है। युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण दिखाई देने लगती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। उनके लिए जातीय समीकरणों से ज्यादा रोजगार और अवसर महत्वपूर्ण हैं। वे डिजिटल दुनिया में रहते हैं। वे तेजी से बदलते भारत को देख रहे हैं। वे नई राजनीति की बातें सुनना चाहते हैं। और यही वजह है कि चुनावी रणनीति में युवाओं को केंद्र में रखा जाने लगता है। धीरे धीरे पूरे प्रदेश में एक नई चर्चा जन्म लेती है। क्या राजनीति अब सिर्फ पुराने फार्मूलों से चलेगी, या फिर नया दौर शुरू होने वाला है? यह सवाल जितना बड़ा होता जाता है, उतनी ही तेजी से लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जाती है। रैलियों की चर्चा शुरू होती है, जनसभाओं की चर्चा शुरू होती है, नए नारों की चर्चा शुरू होती है, और मीडिया लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखने लगता है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक अभियान की असली परीक्षा तब होती है जब उसे जनता के सामने उतारा जाता है। क्या जनता इस नए संदेश को स्वीकार करेगी? क्या पुराने वोट बैंक प्रभावित होंगे? क्या युवा वर्ग खुलकर समर्थन करेगा? क्या विरोधी दल इस रणनीति का जवाब दे पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर ऐसा कोई राजनीतिक प्रयोग कभी सामने आता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी। जैसे जैसे यह चर्चा बढ़ती है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी तेज होने लगती हैं। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने लगती है। हर नेता जनता के बीच ज्यादा समय बिताने लगता है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ वास्तविक घटनाएं ही माहौल नहीं बनाती, कई बार संभावनाओं की चर्चा भी बड़ा प्रभाव डालती है। कल्पना कीजिए कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बैठकें हो रही हैं। कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है कि जनता के बीच जाएं, उनकी समस्याएं सुनें और यह समझें कि लोग वास्तव में चाहते क्या हैं। कहीं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, कहीं किसानों की आय चर्चा का विषय है, कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कहीं युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की चिंता है, और कहीं महिलाएं सुरक्षा और अवसरों की बात कर रही हैं। राजनीतिक रणनीतिकार इन सभी बातों को नोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चुनावी जीत सिर्फ भाषणों से नहीं मिलती, जनता की नब्ज समझनी पड़ती है। इसी दौरान कई राजनीतिक विश्लेषक यह तर्क देने लगते हैं कि आने वाले वर्षों में वही राजनीतिक दल मजबूत होगा जो युवाओं और पारंपरिक वोट बैंक के बीच संतुलन बना सकेगा। उत्तर प्रदेश में करोड़ों युवा मतदाता हैं। यह वही वर्ग है जो मोबाइल पर वीडियो देखता है, सोशल मीडिया पर चर्चा करता है और हर दिन नई जानकारी प्राप्त करता है। यह वर्ग सिर्फ वादे नहीं सुनना चाहता, यह जानना चाहता है कि नौकरी कहां से आएगी, उद्योग कैसे बढ़ेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी और तकनीक का लाभ गांव तक कैसे पहुंचेगा। यही कारण है कि राजनीतिक रणनीतियों में युवाओं की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो सामाजिक सम्मान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को महत्वपूर्ण मानता है। उनका मानना है कि विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय भी उतना ही जरूरी है। यहीं पर राजनीति का असली समीकरण बनता है। अगर कोई राजनीतिक मंच इन दोनों मुद्दों को साथ लेकर चलने का दावा करे तो उसकी चर्चा स्वाभाविक रूप से बढ़ सकती है। इस काल्पनिक परिदृश्य में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई देता है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा होने लगती है कि अगर नई सोच और अनुभवी संगठनात्मक क्षमता का मेल हो जाए तो चुनावी मुकाबला और रोचक हो सकता है। लेकिन हर कहानी में चुनौतियां भी होती हैं, और राजनीति तो चुनौतियों का दूसरा नाम है। सबसे पहली चुनौती होती है भरोसे की। जनता को यह विश्वास दिलाना आसान नहीं होता कि कोई नया राजनीतिक प्रयोग वास्तव में उनके जीवन में बदलाव ला सकता है। लोग सवाल पूछते हैं, वे पिछले अनुभवों को याद करते हैं, वे नेताओं के पुराने भाषण सुनते हैं, वे यह देखते हैं कि जमीन पर क्या काम हुआ है और फिर अपना निर्णय बनाते हैं। यही वजह है कि चुनावी राजनीति में छवि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कल्पना कीजिए कि किसी जिले में एक बड़ी जनसभा आयोजित होती है। हजारों लोग मैदान में मौजूद हैं, मंच पर नेता भाषण दे रहे हैं, लेकिन भीड़ सिर्फ भाषण सुनने नहीं आई। भीड़ यह देखने आई है कि उनके भविष्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या योजना है, उनके रोजगार के बारे में क्या सोच है, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। यही वे सवाल हैं जो किसी भी चुनावी अभियान की दिशा तय करते हैं। जैसे जैसे ये काल्पनिक अभियान आगे बढ़ता है, वैसे वैसे विरोधी दल भी अपनी रणनीति बदलने लगते हैं। वे जनता को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास बेहतर विकल्प हैं। वे अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, वे अपने भविष्य के वादे बताते हैं, और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पहले से ज्यादा तीखी हो जाती है।
राजनीति के जानकार कहते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ अंतिम फैसला जनता करती है। कोई नेता कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, कोई पार्टी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अंतिम निर्णय मतदाता के हाथ में होता है। यही वजह है कि चुनावी मौसम आते ही हर दल जनता के बीच पहुंचने की कोशिश करता है। इस कहानी में भी जनता केंद्र में है, क्योंकि सारी रणनीतियां आखिरकार जनता के लिए ही बनाई जा रही हैं। उधर सोशल मीडिया पर भी माहौल गर्म है। कुछ लोग नए राजनीतिक विकल्पों के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, कुछ लोग पुराने अनुभवों का हवाला दे रहे हैं, कुछ लोग विकास को प्राथमिकता बता रहे हैं, तो कुछ लोग सामाजिक न्याय को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। इन बहसों के बीच एक बात साफ दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश का मतदाता पहले से ज्यादा जागरूक हो चुका है। वह हर दावे को परखना चाहता है, वह हर वादे का मूल्यांकन करना चाहता है, और यही लोकतंत्र की ताकत है। धीरे धीरे चुनावी चर्चा पूरे प्रदेश में फैल जाती है। हर जिले का अपना मुद्दा है, हर क्षेत्र की अपनी अपेक्षाएं हैं,